Now we start our new paragraph, other kind of equality, but यहाँ पर other kind of inequality आना चाहिए इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग. कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव्ड इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया. कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जिनको who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal. मतलब जिनकी डेली कंडीशंस जो हैं वो उस इक्वलिटी से बहुत 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 ज़्यादा दूर है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर बिकॉज ऑफ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण उनको इक्वलिटी नहीं मिल पाती है. पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज. अलग अलग अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीक़ों से इनइक्वलिटी होती है. जैसे कि कोई रिचेस्ट पीपल है, कोई पुअर पीपल, तो उनके अंदर इक्वलिटी ऑब्वियसली हो ही जाता है. तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये सारी इनइक्वलिटीज़ हम देख सकते हैं. इसमें हम आगे नई 2 स्टोरीज़ पढ़ेंगे. मीन द रीडिंग द 2 स्टोरीज़ गिविंग ब्लो. नीचे जो 2 स्टोरीज़ दी गई है वो कुछ इसी इनइक्वलिटी को लेकर है. ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल लिव्स. और जो ये 2 स्टोरीज़ हैं वो रियल स्टोरीज़ हैं एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ दैट एक्सिस्ट इन इंडिया. कि ये जो स्टोरीज़ है वो कैसे इनइक्वलिटी होती है वो आपको दर्शाएगी, वो बताएगी इन स्टोरीज़ में. वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म्स इन इनइक्वलिटी इन इंडिया इन दिस केस इज कास्ट सिस्टम. जैसे कि अभी हमने पहले ऊपर अभी देखा था कि इकोनॉमिकली अगर देखा गया कि गरीब अमीर जो हैं, रिचेस्ट पीपल पुअर पीपल को लेकर इनइक्वलिटी अगर हम देखें कि कांता के केस में ज़्यादातर मोस्टली हमने यही देखा है बिकॉज ऑफ शी इज़ वेरी पुअर. तो उसके साथ ऐसा बिहेवियर होता है कि वो बहुत गरीब है, जिसके कारण उसके साथ इनइक्वलिटी का व्यवहार होता है. बट यहाँ पर अब आता है कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम को लेकर भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब हम इनइक्वलिटी को देख सकते हैं. If you live in a rural India, your caste identity is something that you probably learn to experience very young. कि अगर आप देखें कि अगर आप किसी गांव के अंदर रहते हैं तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करेंगे. कब से? जब से आप बहुत छोटी उम्र में हो, तब से आप कास्ट सिस्टम को लेकर आपके साथ में बहुत कुछ होगा अगर आप लोअर कास्ट पीपल में आते हो तो. बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ द कास्ट continues to be in the mind and highly educated urban Indians. अगर हम देखें कि मेट्रोमोनियल जो सिटीज़ होती है, जैसे कि अभी तो हम बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्र की, अगर रूरल एरियाज़ की अगर हम बात कर रहे थे, बट अगर हम देखें तो मेट्रोमोनियल्स जो होते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि मेट्रोमोनियल्स जहाँ पर शादियाँ रिश्ते जुड़वाए जाते हैं, वहाँ पर भी अगर उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कास्ट का जो बहुत बड़ा इशू है उसमें भी हम देखते हैं कि अलग अलग, जैसे ब्राह्मण्स के लिए अलग होता है, क्षत्रियस के लिए अलग होता है, अगर कायस्थ कास्ट है तो उसके लिए अलग होगा. तो ये हम उनमें अलग अलग कॉलम्स देख सकते हैं उसके. तो वो कास्ट सिस्टम हमको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा जो मेट्रोमोनियल सिटी होती है. तो उनके अंदर भी हम ये कास्ट सिस्टम आराम से देख सकते हैं. अर्बन इंडिया के अंदर भी, मतलब आधुनिक जो शहर हैं उनके अंदर भी कास्ट सिस्टम आसानी से देख सकते हैं, भले ही वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं तो भी. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एक्सपीरियंस अ दलित चाइल्ड अटेंड स्कूल.
एक स्टोरी है जो कि दलित चाइल्ड के बारे में है, वो भी रियल स्टोरी है। वो दलित चाइल्ड जो होता है, दलित इट इज़ अ कास्ट ऑफ लोअर कास्ट पीपल। एक जो दलित जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको दलित कहा जाता है। मीन्स ब्रोकन, मतलब ऐसा शब्द है जो कि नीची जाति वाला कहा जाता है। नीची जाति के जो लोग होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। लोअर कास्ट पीपल के लिए उनको इंडिकेट करके, पॉइंट आउट करके ये वर्ड बोला जाता है, दलित। ओके, तो अब हम एक दलित बच्चे की कहानी जो है, वो स्टोरी जो है वो हम रीड आउट करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसका जन्म हुआ है 1950 में और 2013 तक वो रहे हैं और फेमस दलित राइटर थे। वो खुद एक दलित थे। अब ये स्टोरी उनकी ही है क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि उन्होंने एक जूठन करके स्टोरी जो बुक है, स्टोरी बुक है, उसके अंदर उन्होंने ये लिखी है। मतलब अपनी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी होती है, अपने जीवन के बारे में जो कहानी लिखी जाती है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और इन्होंने जो बुक लिखी है उसको हम कहेंगे जूठन। और ये किसने लिखा है? हमको ये रिमेंबर याद होना चाहिए कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है जूठन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज I had to sit away from the other in the class and that two on the floor. Two on the floor means मुझे कहाँ बिठाया जाता था? क्लास से बहुत दूरी पे बिठाया जाता था और दूसरे जो बच्चे थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग बिठाया जाता था। और क्यों बिठाया जाता था? बिकॉज ऑफ आई एम दलित चाइल्ड, क्योंकि मैं एक दलित बच्चा था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, कि जो मैट है वो बिल्कुल, मतलब मेरे बैठने तक तो मेरी वो जो मैट होती थी वो हिस्सा मेरे तक पहुंच ही नहीं पाता था, बिल्कुल भी नहीं। और चटाई जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी पड़ जाती थी मेरे बैठने पर। मतलब वो जो हम सोच सकते हैं कि वो एक दलित बच्चा था, तो उसके साथ में जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पर जो मास्टर जी होते थे वो भी अच्छी कास्ट के, मतलब कह सकते हैं कि अपर लेवल के होते थे, इसलिए वो भी उस बच्चे के साथ उसी टाइप का उसको ट्रीट करते थे। समटाइम्स दे वुड बीट टू मी विदाउट एनी रीज़न। कितनी बार ऐसा होता था कि वो बिल्कुल मुझे दरवाजे के पास बिठाया करते थे और कितनी बार ऐसा होता था कि वो बिल्कुल मुझे बिहाइंड बिठाया करते थे, बिल्कुल पीछे, क्लासरूम में बिल्कुल पीछे बिठाया करते थे। और कितनी बार बिना किसी रीज़न के मुझे मारा जाता था। व्हेन ही वॉज इन क्लास 6, और जब वह क्लास 6 में थे, ही द मास्टर हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। और जब वो 6 क्लास में थे, हम सोच सकते हैं कि 6 क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, और जब वो 6 क्लास में थे तो हेड मास्टर जी ने उनको पूरा जो प्लेग्राउंड है वो उनको स्वैप करने के लिए बोला था, मतलब कि उसका पूरा झाड़ू लगाने के लिए उसको बोला था। ही राइट्स, और वो आगे लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर वॉज वे लार्जर दैन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इनक्लीन इट। और जो प्लेग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा, और इतना लंबा चौड़ा मैदान जो था मुझसे कई गुना बड़ा था, जिसको मैं साफ़ करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, ऐसा वाल्मीकि, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उन्होंने लिखा है। माई बैक बिगिन टू एच, और मेरा जो बैक है, मेरी जो कमर है वो बुरी तरह से दर्द होने लग जाती है। माई फेस इज़ कवर्ड विद डस्ट, और मेरा जो फेस है पूरा डस्ट से भर जाता है। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो डस्ट है वो मेरे मुंह में चली जाती है। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, आई वॉज स्वीपिंग, और मेरे जो
दूसरे बच्चे हैं मेरे साथ के, मेरे साथी जो हैं वो बैठ के क्लासरूम में पढ़ते होते हैं और मैं झाड़ू लगाता रहता हूँ उस वक्त में। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन द रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेडमास्टर है वो मुझे अपने रूम से मुझे वॉच करते रहते हैं, मुझे देखते रहते हैं कि मैं सही से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक वाटर, और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि मैं जाकर पानी पी सकूं, मतलब मुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं था, परमिशन नहीं थी। और आई स्वैप द होल डे, और वो जो बच्चा है वो पूरी तरह से दिन भर झाड़ू पूरा दिन लगाता रहता है। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर्स एंड बॉयज सा द स्पेक्ट्रल Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of the day, and this only come to an end when his father, अब वो पूरा ओम प्रकाश को अगले 2 दिनों तक स्कूल और जो प्लेग्राउंड था उसका झाड़ू लगवाया ही जा रहा था। और ये सारी चीज़ें कब जाके स्टॉप होती है, जब एक दिन उसके जो फादर होते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो फादर होते हैं, वो उनको झाड़ू लगाते हुए अपने बेटे को वहाँ पर देख लेते हैं जब उधर से निकलते होते हैं तब। When his father, who happened to the passing by, saw his son sweeping, he comfort, comforted the teachers and then walking away from the school holding ओम प्रकाश हैंड, और वो ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर सीधे जो टीचर्स होते हैं उनका सामना उसके फादर करते हैं, और वो बहुत हाईली वॉइस में बोलते हैं कि ही सेड लाउडली फॉर ऑल देन टू हेयर, ये सब जो सब लोग हैं वो मुझे अच्छे से सुन रहे होंगे। यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं। सो आई एम लीविंग नाउ, इसलिए मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जा रहे हैं। आप एक शिक्षक हो, आप एक टीचर हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ मास्टर। और लेकिन इतना याद रखिए कि ये यहीं पर पढ़ेगा, ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल, कि वो इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। इसके बाद भी मैं यहाँ उसको पढ़ाने के लिए आऊँगा, कि मतलब अभी तक भी उसने हिम्मत नहीं हारी है उनके फादर ने, कि बोला कि मेरा बेटा जो है वो यहीं पर पढ़ेगा। इस स्टोरी से हमको एक चीज़ ये समझ में आ गई है कि जैसे कि हमने अभी फाइनेंशियली तौर पे अगर देखा जाए तो ऊंच नीच का जो भेद है जो हमने अभी देखा, वो इनइक्वलिटी हमने महसूस की है कांता के रूप में। एंड सेकंड, दिस स्टोरी, जो ये स्टोरी है वो हमको ये रियलाइज़ करवा रही है कि अब इनइक्वलिटी हो रही है कास्ट बेसिस पे। एंड नाउ नेक्स्ट स्टोरी इज़, the second story is based on the incident that took place in one of India's largest cities। अब जो बात थी अभी जो हमने पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि कि वो एक कह सकते हैं कि एक रूरल एरिया जो है वहाँ की कहानी है, कि जहाँ पर कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, जिसकी कह सकते हैं कि वो रूट्स मतलब बहुत टाइट रूट्स वहाँ पर उसकी फैली हुई थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम शहरों में रहने के कारण, अर्बन एरियाज़ में रहने के कारण हम थोड़े से समझदार हो गए हैं कि हम अब कास्ट इनइक्वलिटी को नहीं मानते हैं, हम अब सबको धीरे धीरे बराबर समझते हैं। बट आज भी हम अगर रूरल एरियाज़ में अगर जाते हैं तब आज भी हमको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो पहले बहुत साल पहले मिलती थी। ओके, नाउ सेकेंड स्टोरीज़, ये इंसिडेंट जो है वो लार्जेस्ट सिटी का है,
एंड कॉमन प्रैक्टिस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, और ये हमारे जो कंट्री है उसके बहुत सारे हिस्सों में ये आमतौर पे देखी जाने वाली बात है जो अभी इस स्टोरी में हो रही है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. ये स्टोरी किसके बारे में है? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में है. लुकिंग ऑफ रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, और वो सिटी के अंदर एक अपार्टमेंट देखते हैं जो कि दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेस्ट वॉज नो प्रॉब्लम. उनको किसी भी टाइप का कोई रेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे हैं और वो आराम से उस रेंट को दे सकते, किराए को भर सकते हैं. दे वेंट टू प्रॉपर्टी डीलर, और वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाते हैं जो कि उनके लिए कोई एक अच्छा सा प्लेस फाइंड करके दे दे. द डीलर इन्फॉर्म दैट न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स, और जो डीलर होता है प्रॉपर्टी डीलर वो उनको कुछ जो अपार्टमेंट्स होता है जो अवेलेबल होते हैं रेंट्स के लिए वो उनको दिखाते हैं. दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड अंसारी लाइक वेरी मच, और जो कुछ अपार्टमेंट्स वो विज़िट करवा चुके होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको. एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और वो अंसारी जो होते हैं वो उनको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं. हाउएवर द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, और जो लैंडलेडी होती है मतलब जो उस घर की मालकिन होती है वो उनका नाम जानना चाहती है. शी मेड एन एक्सक्यूज़ अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट. वो ऐसे लोगों को अपना घर नहीं देना चाहती जो कि मीट खाते हों, जो कि नॉनवेज खाते हों. बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, और जो बिल्डिंग है वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, वो नहीं देना चाहती ऐसे लोगों को कि जो कि नॉन वेजिटेरियन है. बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज, और ये सारी चीज़ें सुन के जो प्रॉपर्टी डीलर है वो और अंसारीज बहुत ज़्यादा एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि हम सिटी में मकान देखने के लिए आए हैं और यहाँ पर भी ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं. दे माइट वेंट टू चेंज देयर नेम्स. अब जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो कहता है कि थर्ड अपार्टमेंट जहाँ हम सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट हम देखने के लिए जाते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप आपका जो नाम है, आपका जो सरनेम है वो आप चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए. द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to took some more. और अब अंसारी चाहते कि हम कुछ और मकान घर भी देखें. इन द एंड, और लास्ट में, it took the whole month it looking at the apartments before they found a landlady who was willing to give them a place of rent. और बहुत देखने के बाद में एक जो लैंड लेडी होती है वो बिना कुछ देखे उन्हें मकान देने के लिए तैयार हो जाती है किराए पर. ओके, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उनके साथ एक कास्ट इनइक्वलिटी को लेकर, कास्ट सिस्टम को लेकर उनके साथ कितनी इनइक्वलिटी होती है. जहाँ पर एक और उस बिल्डिंग में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि नॉन वेजिटेरियन थे बट उनका कास्ट सिस्टम वहाँ के रहने के लायक नहीं था, इसलिए उनको वहाँ पर अपार्टमेंट नहीं मिल पाया. तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे देश में हर जगह ऐसा हो रहा है. हमारी पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं हमको ऐसी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल जाएंगी.